हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का आगे बढ़ रहे हैं। हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूले। ठीक है। हाफ एंगल देखो नाम से समझ में आ जाता है आपको। यहाँ के बहुत सारे फॉर्मूले नाम से ही समझ में आ जाया करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले यानी अब जितने भी लिखूंगा ना मैं चीज, वो सब हाफ एंगल में ही होगी। तो यानी पहला फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का होता है, देखो यहाँ टू थीटा है तो अब मैं इसका आधा एंगल लिखने वाला हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको रटना है। और एक इसका टेन की टर्म्स में भी होता है, ये भी हाफ एंगल में ही है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे रट लें तो और अच्छा है। साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू टू साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। ठीक है ना। तो साइन ऑफ कुछ भी एंगल, यानी मैं तुमसे बोलूं या साइन एक्स का फॉर्मूला बताओ, तो तुम बोलना टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। मतलब साइन ऑफ कुछ भी पूछूं तो वो होता है टू साइन आधा एंगल कॉस आधा एंगल। ठीक है। ठीक है, तो साइन ऑफ कुछ भी एंगल क्या हुआ, टू साइन आधा एंगल कॉस आधा एंगल। इसलिए आप बस ये ध्यान रखना, यहां जो एंगल है उसका आधा आपको करना है। ठीक है, वैसे ही कॉस टू थीटा आता है, यानी ये भी आपका हाफ एंगल ही होगा। तो ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो आधा एंगल हुआ। अच्छा, आप चाहो तो यार कॉस को साइन में चेंज कर दो तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। आप चाहो वन को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और साथ में टेन की टर्म्स में भी इसका भी फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आप रटने के लिए थोड़ा बोल दें कि यार साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का टेन की टर्म्स में नीचे जो है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। अच्छा, एक और चीज, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे वो डिपेंड करता है भाई, आपको कॉस टू थीटा टाइप की टर्म्स दी हो और आपको प्रूफ जो है वो टेन की टर्म्स में करना हो। अच्छा, इनमें वही आपको प्रूफ कॉस की टर्म्स में करना हो, साइन में करना है, दोनों में करना है तो ये लग जाएगा। अच्छा, आप बोलो इसी से ही तो तीनों निकल गए, लेकिन तीनों अलग से याद कर लेंगे तभी आप जल्दी से स्ट्राइक कर पाएंगे, नहीं तो एकदम से स्ट्राइक नहीं होता है ना। ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला हुआ है। इसलिए अगर मैं ऐसे बोल देता ना भाई कॉस एक्स का फॉर्मूला बताओ, तो तुम मुझसे ये पूछा करो सर आपको हाफ एंगल चाहिए क्या, मैं बोलूंगा हाँ। तो तुम बोलना सर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो फिर उसके बाद तुम बोलोगे यार वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी तो होता था, एक्स का मतलब आधा एंगल, या कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और या टेन की टर्म्स में क्या होता था, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी आधा एंगल टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब आपका आता है टेन टू थीटा, इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। टेन टू थीटा यानी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन और कॉस में प्लस आता है, ये पूरा साइन जैसा होता है, बस नीचे प्लस की जगह माइनस आता है। ये भी आधा एंगल ही कर रहा है, यानी वही वाली चीज कि मैं टेन फोर एक्स पूछता और मैं बोलता मुझे आधे एंगल में चाहिए, तो तुम बोलते टू टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। और जो भी ये एंगल है इसका आधा एंगल मुझे यहां लिखना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। मतलब आप ये है कि रिक्वायरमेंट हमारी ये रहेगी कि भाई हमें चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट यानी चाहिए क्या, प्रूफ क्या करना है उस हिसाब से लगेगा। अब जैसे आप एक चीज है यार, देखो कॉस एक्स ही है, तुम कॉस एक्स को ये पूछो सर आपको हाफ एंगल में चाहिए क्या, मैं बोला हाँ, आप ये लगा देना। तो सर आपको सेम एंगल में चाहिए क्या, तो भाई कॉस एक्स को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ सेम एंगल में, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, उसका अंडर कॉस। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। यानी जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं इफ कॉस एक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव देन फाइंड साइन एक्स, तो या तो आप ट्राइंगल बना दें या आप वन माइनस फोर बाय फाइव का स्क्वायर यानी सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव, दैट इज अंडर रूट ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन यानी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव यानी थ्री बाय फाइव, है ना। तो यानी सेम एंगल चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको ऐसा कुछ पूछ रहा हूं, इफ cos x इज इक्वल टू, चलो फोर बाय फाइव ही ले रहा हूं, फाइंड साइन टू एक्स, ये पूछा है फाइंड साइन टू एक्स, है ना। तो साइन टू एक्स मुझे, अच्छा और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, एंड x जो है बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन 2x भाई यहाँ पे अगर आधा एंगल होता तो इसका कुछ यूज कर सकता था, क्योंकि इसकी ट्राइंगल बनेगी तो वो x में बनेगी, ये 2x है। ठीक है, तो आधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 sin x cos x। अब ट्राइंगल बना लें आप, ये 4/5 4 5, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 sin x, sin x का मतलब क्या होता है 3/5, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण -3/5, और cos x तो आपको 4/5 है ही, तो आपको इस तरीके से घुमा सकते हैं ये लोग। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 24 -24/25। तो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसी में cos 2x निकालना होता, तो आपको कौन से फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगी वो पता चलेगा। अच्छा, एक चीज है, अपन ने, अगर आपने ध्यान दिया हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 को इधर भेज दूं तो 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी अब ये भी आप फॉर्मूले जैसा रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? 1 + cos ऑफ कुछ भी एंगल, एनी एंगल, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर आधा एंगल, हाफ दैट एंगल। ठीक है ना, तो 1 + cos ऑफ कुछ भी एंगल हो तो 2 cos स्क्वायर, देखो आधा एंगल हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको उल्टा करूं मैं, इस 2 को अपॉन में डाल दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर cos स्क्वायर थीटा बोल रहा हूं तो यहां 2 थीटा आ रहा है, यानी एक फॉर्मूला ये भी बन गया, cos स्क्वायर ऑफ कुछ भी एंगल, एनी एंगल, इज इक्वल टू 1 + cos डबल एंगल, यहां का डबल हो रहा है देख लो, तो 1 + cos डबल एंगल बाय 2। मतलब डिपेंड ये करेगा भाई, तुम्हें हाफ एंगल में चाहिए, तुम्हें सेम एंगल में चाहिए, तुम्हें डबल एंगल में चाहिए, तुम्हें चाहिए कब। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज पहले बता दूं, फिर थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो, आपने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और रटा था साइन की टर्म्स में, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी ये इसको इधर भेज दें, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। तो ये क्या हो गया, या ऐसा लिख लें सीधे में, थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 - cos 2 थीटा यानी 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos ऑफ कुछ भी एंगल, एनी एंगल, इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर आधा एंगल, 2 sin स्क्वायर हाफ दैट एंगल, हाफ दैट एंगल, है ना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 1 + cos ऑफ कुछ भी एंगल इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाफ दैट एंगल, और 1 - cos हो तो 2 sin स्क्वायर हाफ दैट एंगल। अच्छा, इसी से देखो, इस 2 को अगर अपॉन में डाल दूं तो sin स्क्वायर थीटा, आप मुझे ये बोल सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, या आप बोलो sin स्क्वायर ऑफ कुछ भी एंगल, एनी एंगल, इक्वल टू 1 - cos डबल एंगल अपॉन 2 बोल सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, अब क्या होता है कि बात ये होती है, जैसे sin x है, मैं बोलूं भाई मुझे sin x से मतलब cos x एंगल ही चाहिए, तो आप, या sin x को ही क्या क्या लिख सकते हो, चलो तुम से, मुझे सेम एंगल चाहिए, मतलब x एंगल ही चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो इसे, 1 - cos स्क्वायर x का अंडर रूट बोल सकते हो, यानी ये साइन स्क्वायर और उसका अंडर रूट साइन। अच्छा, अब मैं बोलूं यार मुझे तो हाफ एंगल चाहिए, तो तुम बोल लेना 2 sin x/2 cos x/2 बोल सकते हो। अच्छा, अब मैं बोलूं मुझे डबल एंगल चाहिए, तो एक चीज याद करो, मैंने बताया था साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल, एनी एंगल, इज इक्वल टू 1 - cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, यानी साइन स्क्वायर था ना, तो साइन पूछूं तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, तो देखो ये डबल एंगल में आ जाएगा, तो 1 - cos डबल एंगल यानी 2x/2 का अंडर रूट। तो देखो, मतलब मुझे सेम एंगल में चाहिए तो सेम एंगल में भी होता है, आधे में चाहिए तो आधे में भी होता है, डबल में चाहिए तो डबल में भी होता है। तो एक ही चीज को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, कैसे डिपेंड करती है। मैंने हाफ एंगल और सेम एंगल वाला तो करा दिया था, अब डबल एंगल वाला मैं आपको बता रहा हूं कैसे।
जैसे चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। जैसे नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको खुद सपना आना चाहिए कि यार कौन सा लगेगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू चाहिए मुझे, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। तो यार मुझे साइन और कॉस स्क्वायर में दिखते हैं, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, डबल एंगल फॉर्मूला। हो सकता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दो, आ जाएगा उससे भी। लेकिन ये डबल एंगल अगर आप रख लेंगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ऑफ कुछ भी 1 साइन है ना, तो 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2, और स्क्वायर है तो रूट नहीं लगाना। और ये 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2। अच्छा ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस कॉस 12x/2 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 8x/2। तो -1/2 कॉमन ले लें, -1/2 कॉमन ले लें, तो ये cos 12x माइनस cos 8x बन गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था 2 साइन, या तो -2 साइन लगा लो, -2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 12x प्लस 8x 20x/2 10x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 12x माइनस 8x 4x/2 2x। ये लो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ गया आपका साइन 10x इंटू साइन 2x। तो कभी भी साइन और कॉस आपको स्क्वायर में दिखे तो आपको डबल एंगल का सपना आना चाहिए। और कैसे आ सकता है, जैसे आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, तो ये देख के आपको ऐसा है यार साइन 22.5, ये कोई भी दो स्टैंडर्ड एंगल का प्लस माइनस करके तो ये मिल नहीं सकता, सेम एंगल अपन जानते ही नहीं है। लेकिन एकदम से दिमाग चला अगर इसका डबल होता, डबल यानी 45, वो एक स्टैंडर्ड एंगल है, तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होना चाहिए। अच्छा साइन स्क्वायर का डबल एंगल होता था 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2, ये साइन स्क्वायर का होता था, तो साइन का क्या हो गया, बस रूट लग गया, बस 1 माइनस कॉस 45 यानी 1/√2 अपॉन 2 ये, और फिर उसके बाद एलसीएम ले लो तो √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, और ये होल रूट है ये, ठीक है। अच्छा अब जैसे तुम बोलो यार साइन 15 है, इसका भी तो डबल जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर लें, और नहीं तो आप इसको तो 45 माइनस 30 60 माइनस 45 करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो ज्यादा इजी फॉर्मूले है। बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है अपने को, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। यार बात ये है कि 22.5 क्या डबल जानते हैं, लेकिन tan में डबल एंगल फॉर्मूला नहीं जानते। ठीक है भाई tan में नहीं जानते ना, किस में जानते हैं हम, साइन में जानते हैं और कॉस में जानते हैं, तो साइन अपॉन कॉस करके लिख लेते हैं इसको, ये लिख लिया। अब साइन का डबल एंगल फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2, और वो साइन स्क्वायर का होता था, तो साइन का ये हो गया, और इसका ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दें √1 माइनस 1/√2, ये √1 प्लस 1/√2, एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 बचा, और उसका भी होल रूट है। ठीक है भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करके √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये हो गया। अच्छा ऊपर तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का रूट तो हट गया, तो √2 माइनस 1 बचा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 2 माइनस 1 यानी 1, 1 का रूट तो आजकल 1 ही होता है ना, हाँ तो ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो कब आपको हाफ एंगल लगाना है, कब डबल लगाना है, कब क्या करना है, बाकी और क्वेश्चन ऑब्वियसली करेंगे तो अपन समझेंगे। अब मैं एक काम कर रहा हूं, वैसे तो अभी के लिए मैं सोच रहा था इतना ही छोड़ दूं, लेकिन मैं एक बार फॉर्मूले सारे फिर से लिखवा दूं। देखो याद करो साइन ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी कब लगाता था, जब कोई भी दो स्टैंडर्ड एंगल का सम जो है वो कुछ स्टैंडर्ड मिल रहा हो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा हो वैसा कुछ मिल रहा हो, या मैंने कहा था उल्टे भी याद होने चाहिए, है ना। जैसे साइन ए प्लस बी होता था साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो उल्टा भी ऐसे दे दिया, साइन पाई बाय 4 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, तो समझ जाना कि साइन ए प्लस बी है तो सीधे लगा देना, तो उल्टे में भी आना चाहिए, और माइनस हो तो जस्ट माइनस लगेगा। वैसे ही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस है या नहीं आएगा। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना। मैंने बोला था इसको रखने का थोड़ा ऐसा दिमाग में होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होता है, यहाँ 1 होता है, ये दोनों साइन अपोजिट होते हैं, और ये माइनस है तो वही वाली चीज ये अपोजिट कर दिया अपन ने, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें याद हो तो ये वाला डायरेक्टली रटा दिया था मैंने, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये टेन पाई बाय 4, ऊपर जो साइन है वो साइन, और ये, और अगर उल्टा दे देता तो ठीक है, तुम भी उल्टा लिख देते, उसमें क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ है, तो आप हमेशा कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, है ना। और ये डायरेक्टली मैंने बोला आपको फॉर्मूला, टेन पाई बाय 4, ऊपर जो साइन है वो साइन और जो एंगल है वो एंगल। अगर उल्टे साइन होते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ उल्टा होता और ये उल्टा हो जाता, ठीक है। फिर अपन ने पढ़े थे कि साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन अगर मल्टीप्लाई में हो, 2 साइन ए कॉस बी, मैंने बोला था साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में हो, एक तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में होंगे, दूसरा मैंने ऐसे रटाया था आपको जैसे 2 साइन ए कॉस बी है, तो एंगल जो है, एंगल आपके हमेशा दो ही टाइप के आएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी मुंह से अपन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर अपोजिट चीजें है ना तो आंसर साइन में आएगा, यानी साइन कॉस या कॉस साइन है तो आंसर साइन में आएगा। तो साइन है कॉस बी में साइन पहले बोलते हैं ऐसे रटने के लिए, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी वो वाला हो गया आपका कि प्रोडक्ट में है तो प्लस माइनस में तो आना है, एंगल ए प्लस बी ए माइनस बी आना है, अपोजिट है तो साइन आना है, और साइन पहले है तो प्लस आना है। अच्छा, अगर ये 2 कॉस साइन भी होता, थोड़ा सा फर्क कर देता मैं, भाई आना तो अपोजिट है तो साइन में ही है, लेकिन उल्टा है, कॉस पहले है, तो जस्ट एक फर्क कर देता, प्लस की जगह माइनस लगा देता, ठीक है ना। फिर 2 कॉस ए कॉस बी अगर सेम है तो आंसर कॉस की टर्म्स में आएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, अब 2 साइन ए साइन बी रटने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि यार सेम है तो कॉस की टर्म्स में तो आएगा, लेकिन यार साइन में क्वेश्चन है तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा शायद, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, हेडिंग भी डाली थी वैसे, चलो फिर से डाल ही देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए भी हेडिंग डाल लेना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, और यहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रख लें, आपका हमेशा अगर प्लस में फॉर्मूले बनने हैं तो दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, यानी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी माइनस कॉस डी बोलूं तो बोल देना नहीं जानते हम, तो साइन सी प्लस साइन डी। तो इसमें आपको रखने के लिए ये याद रखना कि भाई साहब एंगल जो है सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू आएंगे, और वो साइन दोनों प्लस में, तो पहले साइन वाला आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। साइन सी माइनस साइन डी, इसमें जस्ट फर्क ये आएगा, कॉस पहले आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आपका आ जाएगा ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी,
सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बचा, लास्ट माइनस आता है इसमें, क्योंकि यहाँ आंसर साइन में, क्वेश्चन कॉस में जैसे अपना पुराना था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस के साथ, और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लें और ये लेक्चर देखते रहें, रिवाइज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार देख लोगे तो ऐसे कोई पाप नहीं चढ़ जाएगा तुम लोग, है ना। एंजॉय करो, चलो ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।